नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौव सिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि यवट्टन्ते हरिहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। अरहंतादिषु भक्ति वच्छलदापवयणाभिजोतेषु विज्जदि जदि सामण्ये सा सुहृजुक्ता भवेचरिया। इसमें अपना भक्ति का प्रकरण चल रहा है और उस प्रकरण में आज हमें योगी भक्ति पर चर्चा करनी है। मैंने आज ढूंढ करके योगी भक्ति का पाठ निकाला है और पढ़ करके बहुत मन में हर्ष हुआ कि यद्यपि यह योगी भक्ति आचार्य कुंद कुंद के द्वारा मूल में लिखित अनुपलब्ध है, फिर भी एक सुसंयोग कहें कि इसकी मात्र एक गाथा आचार्य कुंद कुंद वाली भक्ति की मिलती है, बाकी नहीं मिलती। बाकी सब आचार्य पूज्यपाद की संस्कृत में मिलती है उन्हीं का, लेकिन उसमें पूज्यपाद आचार्य ने कहीं कहीं थोड़ा बहुत विषय बढ़ाया भी, इसलिए पूरी तरह कुंद कुंद का ही ये नहीं कह सकते। लेकिन एक गाथा मिलती है, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। यद्यपि वह गाथा इतनी सरल और सहज है कि आप सब लोग जानते हो उसका अर्थ, लेकिन आज उसका अर्थ चलेगा, शायद आपको कुछ नया प्रमेय मिले, नई जानकारी मिले। वह गाथा है गिम्मे गिरिसिंह रथा वरिसायाले रुक्ष मूल रयणीसु सिसरे वारिस सयणा वारी सयणा ते साहू बंदी मोड़िचम ते साहू ऋचम वंदिमो। उन साधुओं की, उन योगियों की हम नित्य वंदना करते हैं। कैसे हैं वो साधु या योगी? जो गिम्मे गिरि सिंह रथ, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर के ऊपर, जब सर्दी की ऋतु में भी यदि आप पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाए तो वहां की धूप आपकी स्किन को जला दे। तो गर्मियों में यदि पहाड़ के शिखर के ऊपर रहे तो वो हिल स्टेशन का मजा नहीं है। वहां की धूप बड़ी तीखी होती है, टेम्परेचर उतना हो या नहीं हो, लेकिन धूप बहुत तीखी होती है और सब पहाड़ों पर ठंडक नहीं होती, बहुत भूले भटके पहाड़ों पर होती। तो वो आज के साधुओं जैसा नहीं है कि साहब गर्मियों में कहा कि साहब मसूरी में चातुर्मास करेंगे, समझ गए ना। ये ऐसे प्रपंच और मायाचारी नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस समय धूप प्रचंड लगे, जहां सबसे ज्यादा धूप लगे, कोई छाया की जगह ना हो, वहां पर बैठ करके हम इसको आतपन योग कहते हैं। इतना तपाओ, जैसे सोने को इतना तपाओ कि उसके सारी किट्टी कालीमा जितनी भी मलिनता है, जितनी मिलावट है, वो सब जल जाए, सोना कभी नहीं जलता।
इस अर्थ में उसे आतपन योग कहा गया। इसी प्रकार मुनिराज वहां विराजमान होकर के सारे प्रकृति, पर्यावरण, धूप, गर्मी, जलन सबसे प्रभावित होकर के अपने स्वरूप की शीतलता में ऐसे विराजमान होते हैं कि उसको विशेष रूप से कर्म दहन विधि कहा गया। समझ गए? अभी तो सामान्य अर्थ कर रहा हूं, थोड़ा भी आएगा आगे। दूसरा, वरिसायाले, वर्षा काल में, वरिसायाले वर्षा काल में, रुक्ष मूल रैणीसु, पेड़ के नीचे रात बिताना खास तौर। अब आपका अच्छा है, पेड़ के नीचे तो बारिश से बच जाओगे, ये आपको बहुत बड़ा भ्रम है। और खास तौर पर रात बिताना, अभी तक हमने जितना पढ़ा कि वर्षा ऋतु तरुतल ठाणे, ये नहीं पढ़ा था कहीं कि वो रैणीसु। ये देखो, ये कुंद कुंद का विशेष प्रयोग। क्यों? दिन में तो आप फिर भी चल फिर सकते हो, रात में ना तो चल फिर सकते हो। क्यों? दिखाई कुछ दे नहीं रहा, जंगल में हो, पेड़ के नीचे, तो आपका विहार हो सकता है? नहीं होगा। ईर्ष्या समिति हो सकती है, तो विहार नहीं हो सकता। एक तो उठ के कहीं नहीं जा सकते बचने को, दूसरा लेट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ के पत्तों से पानी निरंतर सब ओर टपक रहा है। बारिश हो तो भी और बारिश रुक जाए तो भी अंतर है, ये सहज नहीं है। उसकी गहराई को आपको समझना पड़ेगा, समझे ना? और ऐसी स्थिति में जब वो टप टप होती बूंदों में हमारा उपयोग, हम जैसे छद्मस्त जीव हो, तो निरंतर कहां जाएगा? ग्रस्थों में एक कहावत चलती है, बड़ा भारी कष्ट बताया जाता है कि जितनो डरना नाहर को उतनो डर टपका को। हमारे बुंदेलखंड साइड चलता है, जो बुंदेलखंड के होंगे वो समझ सकते हैं कि जितनो डरना नाहर को, नाहर माना शेर, केसरी सिंह बड़ा, ठीक है ना, उसका उतना डर नहीं है जितना डर टपका का, जो बरसात में छाजन टपकता है, रात का अंधेरा। अब उस अंधेरे में जाए तो जाए कहां? वह भले घर की भद्र महिला, वह इस चीज बाहर निकले तो कैसे शेर खा जाएगा। कि जितना डरना नाहर को, जितना डर मुझे उस शेर का नहीं है जितना डर इसका है। क्यों? क्योंकि इसके जो रिस के टपक रहा है, ये जितना बीमार करेगा, बाहर तो जाके एक बार फिर भी बच सकते। समझ में? तो वो जो टपकता है उसकी अलग व्यथा है, वह उपयोग निरंतर बांटता है, वह ज्यादा बीमारी का कारण बनता है, वह सहज नहीं है। ख्याल में? और उसकी स्थिति में यदि उपयोग उस पर जाए तो चंचल और विचलित हुए बिना नहीं रहे। अब आपको किनकी वंदना कर रहे हैं? योगी की। ऐसे में योग की, परम योग की साधना जो करते हैं, समझ रहे ना, ये उनकी चर्चा। वहां क्यों गए? क्योंकि जहां निरंतर उपयोग बटाने के साधन हो और वहां मेरा रंच मात्र भी उपयोग नहीं बटे, उसका नाम योगी। ये योगी की वंदना है, ये साधु की साधना नहीं है। उनको योगी क्यों कहा? कि जो मन वचन काय के निमित्त से जिनके योग की चंचलता निरस्त हुई है, जिन्होंने उसको समाप्त किया है, नियंत्रण में किया है, उनका नाम योगी है। समझे आप? तो जहां हर पल बूंद टपक रही, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, इधर से टपका इधर से टपका, कहां बचो? समझ रहे ना? मैंने आपको एक बार जयवल्लभ सूरी का एक छंद सुनाया था, गाथा छंद, कि एक भले घर की भद्र महिला, वह अपने छोटे दूध मुहे बच्चे को लिए ऐसे ही बारिश ऋतु में कहीं बैठी, छुपने का ज्यादा साधन नहीं, लगातार बारिश पड़ रही है, लगातार पेड़ के नीचे से टपक रहा है पानी, उससे वह अपने बच्चों को बचाना चाहती है, तो क्या करे? तो कुछ नहीं करती, तो उसके ऊपर ऐसे आगे हो जाती।
लेकिन मजे की बात है बच्चा तब भी भीग जाता है। कैसे भीग जाता है कि उस पानी की बूंदों तो उसके अपने पीठ पे ले लेती, उससे तो बचा लेती है, लेकिन अपनी उस विपदा, उस दुर्दशा से उसे जो रोना आ रहा है, उस अपनी आंसू की बूंदों से उस बच्चे को भीगने से नहीं बचा। अब आपको टपकने का जो कष्ट है वो कितना डिस्टर्ब करता है, उसका कुछ कुछ एहसास हो रहा है, समझे कि नहीं? पहचानिए। ऐसी स्थिति में मुनिराज जानबूझ करके ऐसी स्थिति चुनते हैं। रात को मुझे हिलना है नहीं, लेटना है नहीं, एक योग में जिस तरह बैठे वैसे बैठे रहना और अपने स्वरूप के ध्यान के अलावा अन्य कोई शरण नहीं, क्योंकि अन्य कुछ भी करेंगे तो शरीर की क्रिया कर नहीं सकते, वचन की क्रिया कर नहीं सकते, और मन को चंचल करके सिवाय कर्म बंध के क्या करेंगे? ख्याल में? इसलिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? जहां अत्यंत विपरीतता है वह ज्ञानियों को, योगियों को अत्यंत अनुकूलता है। वो कहते हैं अच्छा है, इन पर उपयोग जाएगा ही नहीं। समझ में? और तीसरी बात क्या कहते हैं? सिसरे वारी सयणा। शीत ऋतु में जहां जल का स्रोत हो, नदी हो, तालाब हो, झरना हो, उसके नजदीक जाके आप शयन करो, वहां रहो, वहां रात बिताओ। तकरीबन चीजों में रात बिताने वाली बात है, अकेले ग्रीष्म ऋतु में दिन की बात है, समझे? अब शीत ऋतु में रात को वैसी तो ठंडक हो जाती, और पानी के नजदीक रहे तो वही हवा और बर्फीली हो जाती। आपके शरीर में बार बार रोंगटे खड़े हो जाए, सिहरन हो, कपकपी बन जाए, ऐसे में देह की कपकपी न बन पाए, कब नहीं बनती बताइए आप? भयंकर शीत ऋतु हो और आप खुले बदन खड़े हो, फिर भी कपकपी नहीं बनती है। कब? क्योंकि शरीर को कपकपी नहीं आती है, ध्यान रखना। शरीर कांपता जरूर है, लेकिन किसका? जो शरीर पर उपयोग रखते हैं, जो शरीर से अनासक्त होते हैं, उस पर उपयोग नहीं रखते हैं, तो फिर तो ये मुर्दा है, ये कहां कांपेगा? यदि ये कांपे तो फिर तो मुर्दों को भी कपकपी लगना चाहिए। जो मर चुके देह है, अकेली मृत देह, उसको भी कपकपी आना चाहिए, उसको नहीं आती। देखो मुनिराज इस शरीर को कैसा कर देते हैं? मुर्दे की तरह अत्यंत अनासक्त, उपयोग बिल्कुल हटा लेते हैं उससे। तब तो वहां पर शीत ऋतु में जल के किनारे तब तो रह सके, अन्यथा रहे कैसे? कल्पना करें। ख्याल में? ये है साधना की विधि, ये है योग की विधि। अपने उपयोग को जब योग से खींच करके प्राणम प्राणम ही स्थितो, ज्ञान कहां गया? ज्ञान में स्थित हो। वह देह में नहीं है, वह मन में नहीं है, वह वचन में नहीं है, वह इंद्रिय ग्राम से द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों में भी नहीं। ख्याल में? ना आंख कुछ देख रही, ना कान कुछ सुन रहा, सरसराती हवा आ रही है, कान को सुनाई पड़ रही है? नहीं। मुनिराज को नहीं पड़ रही है। कपकपी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, मुनिराज को कहीं दांत नहीं किटकिटा रहे, शरीर में सिहरन नहीं हो रही, रोमांच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक ही का, और वो कारण इस देह को मृत जैसा कर दो। मुर्दे को ठंड नहीं लगती है। मैंने अपने उपयोग को इससे इतना हटा लिया, अत्यंत अनासक्त हो गया, स्वरूप में सीमित कर दिया, ये मुर्दे जैसा रह गया, तो इसे ठंड नहीं लगी, कपकपी नहीं लगी, दांत नहीं किटकिटाए, रोमांच नहीं हुआ। ख्याल में? ये है योगी। वो ठंड सहना ये योगी नहीं, ये योगी का स्वरूप नहीं। गर्मी सहना ये योगी का स्वरूप नहीं। बारिश में भीगना ये योगी का स्वरूप नहीं। क्यों? कि मुनि धर्म में तो भीगना मना है। अस्नान वृत्ति है ना आप, अस्नान वृत्ति।
फिर स्नान, स्नान देह की आसक्ति इसका नाम से भीगने का नाम स्नान। और देह से अत्यंत अनासक्त हो जाए तो उस कितनी दिन रात भीगो तो भी उसका नाम स्नान नहीं। परिभाषाएं समझना पड़ेंगी, प्रयोग से परिभाषा समझ में आएगी। जब तक आपको प्रयोग नहीं आता है तब तक परिभाषा समझ में नहीं आएगी। किसे स्नान कहते समझे? जब देह पर उपयोग हो, इंद्रिय विषयों की पूर्ति कर रहे हो तो वह स्नान, तब देह के भीगने का नाम स्नान, अन्यथा देह के भीगने का नाम स्नान नहीं। बहुत बड़ा अंतर है। स्नान वृत्ति को चौमासे भर भीगने में दोष नहीं लगता, और आज के चुल्लू भर पानी ऊपर डाल लें तो महापाप लगता। गजब है भैया, आपका धर्म समझ में नहीं आया। 4 महीने भीगते हैं तो स्नान व्रत खंडित नहीं होता, और चुल्लू भर पानी लेके डाल लें तो स्नान व्रत खंडित होता है। क्यों? क्योंकि वो जो 4 महीने भीगते हैं उसमें योग की साधना करते हैं, देह पर उपयोग नहीं लेते, इसलिए वह देह भीगती है, वह भीगते नहीं, उनके परिणाम उससे भीगते नहीं। समझ गए? आचार्य कुंद ने क्या लिखा, असल में यही तो कमी हुई। आचार्य कुंद ने जो लिखा, जिस टोन में लिखा, जिस फीलिंग के साथ लिखा, उनका व्याख्यान उस फीलिंग के साथ नहीं। हिंदी में छप गया, ग्रीष्म ऋतु शिखर पर ठाणे मुनि ध्यान, ये सब आप जो कुछ कह रहे हो, शीत ऋतु नदी के किनारे, वर्षा ऋतु तरु तल ठाणे। आपने देह को तो दिखा दिया, योग को तो दिखा दिया, उपयोग को नहीं दिखाया। जब उपयोग योग से विच्छिन्न होकर के अपने स्वरूप में समर्पित होता है तब उसका नाम योगी है, और जब तक उपयोग योग में जुड़ा हुआ है तब तक वो योगी नहीं है, भोगी। ये आज के योगियों को कोई समझाए जो योग का प्रचार करते, उन्हें बताओ कि जितना तुम उपयोग इस देह में जोड़ते हो, ऐसे करो हाथ, ऐसे करो हाथ, ऐसे सांस खींचो, ये सब देह में उपयोग जोड़ने का नाम है, इसका नाम योगी नहीं है, भोगी है। जैन दर्शन में, जैन दर्शन में योगी कौन? कि जिसका उपयोग योग से जुड़ा ही नहीं, स्वरूप से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, लेकिन देह से नहीं जुड़ा, वचन से नहीं जुड़ा, मन से भी नहीं जुड़ा, उसका नाम योगी है। समझ में आया? अब जो कुंद आचार्य देव ने योगी भक्ति की पहली गाथा लिखी होगी, जो नहीं मिलती, उसका गजब का अनुवाद आचार्य पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने किया, 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी में वो अनुवाद हुआ। मैं आपको बीच में पढ़ना चाहता हूं संस्कृत में। मैं पढ़ूंगा, अर्थ भी करूंगा, लेकिन गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आके भी समझ में नहीं आया। क्यों? ऐसे कैसे? जब आप अर्थ बता देंगे फिर तो समझ में आएगा। जब मैं असली मुद्दा बताऊंगा तब आप एकदम चौंकेंगे, अरे तब समझ में आएगा। देखिए, योगीश्वरांजिनान सर्वान योग निर्धूत कल्मशान योग स्त्रिभीरहम वंदे योग स्कंध प्रतिष्ठितान। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, संस्कृत है, आपको नहीं आती, कोई टेंशन। अब मैं एक एक को सरल करता हूं, बिल्कुल सीधी सरल हिंदी। योगीश्वरान, जो योगीश्वर हैं, योगी भक्ति है ना, उनको योगीश्वरों की भक्ति है। तो जो योगीश्वर हैं, कौन है योगीश्वर? जिनान सर्वान, सारे जिनेंद्र देव। साधुओं की भी छुट्टी होगी। योगीश्वरान जिनान सर्वान योग निर्धूत कल्मशान, योग साधना के द्वारा जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं, कल्मश माने सारे कर्म। ख्याल में?
योग स्त्रिभिरहम वंदे, तीनों योगों से, मन से, वचन से, काय से, तीनों योगों से अहम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूं। योग स्कंध प्रतिष्ठिता, योग के स्कंध पर प्रतिष्ठित। इसका अर्थ कोई बता पाएगा? योग के स्कंध पर प्रतिष्ठित, इसका अर्थ है सिद्धशिला। ये जो शरीर, जो ऐसे 3 लोग का नक्शा बनता ना, तो क्या कहते? शिर विहीन पुरुष जो पैर फैलाए और कमर पे हाथ रखे खड़ा हो, ऐसी आकृति है ना। तो स्कंध क्या हुए? ये हुए, सिर तो है नहीं, समझ गए ना। तो योग के स्कंध पर प्रतिष्ठित। तो 3 लोक को के स्कंध पर क्या है प्रतिष्ठित? सिद्धशिला। कई बार हम अर्थ नहीं समझ पाते, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, हमें कुछ पता नहीं चलता। समझे ना? थोड़ा सा समझने की आदत डालना पड़ेगा। चलो, योग के स्कंध पर प्रतिष्ठित कौन है? वो तो सिद्ध भगवान है। इसका मतलब जिनेंद्र, सभी जिनेंद्रों को और सिद्धों को वंदना की गई है इसमें। अरे भले आदमी, जिनेंद्रों को परम योगी कहा जाता है, सिद्धों को अयोगी कहा जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही। तो योगी की वंदना में इनको क्यों कर रहे हो? मेरा पॉइंट समझ रहे? कहीं आपको लग तो रहा है, मुकेश जी की नहीं लग रहा कि कुछ तो गड़बड़ है? भाई आप वंदना कर रहे हो योगियों की, ठीक है ना। केवलियों और अंतों को परम योगी कहा जाता, अकेला योगी नहीं कहा जाता। और सिद्धों को अयोगी कहा जाता। और योगी की वंदना करते समय सबसे पहले मंगलाचरण में इन दोनों की वंदना हो रही। चक्कर क्या, क्या रहस्य है? कुंद कुंद और पूज्यपाद देवनंदी जैसे आचार्य ये गड़बड़ी तो कर नहीं सकते, धोखा तो खा नहीं सकते और ना धोखा दे सकते। पूज्यपाद देवनंदी का जानते हो? समाधि शतक, तत्वसार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, सर्वार्थ सिद्धि जैसी टीका तो लिखी और कई ग्रंथ लिखे, अनेक विषयों के बड़े पारंगत विद्वान थे वो। लेकिन उन्होंने जो सबसे हम जैसे लोगों की रुचि के लिए सबसे बड़ा उपादेय जो दिया वो क्या है? समाधि शतक, जिसे समाधि तंत्र भी कहते हैं, और तत्वसार, ये 2 महान आध्यात्मिक ग्रंथ, महान आध्यात्मिक ग्रंथ गुरुदेव को अत्यंत प्रिय थे, चाव से गुनगुनाते थे। जैसे लोग जब मस्ती में गुनगुनाते अपना मनपसंद गाना, ऐसे गुरुदेव उनकी गाथाओं, उनके छंदों को, उनके दोहों को गुनगुनाते थे। कई बार सुना मैं। आप विचार करिए कि ऐसे आचार्य वो लिखेंगे और योगी भक्ति लिख रहे हैं, और योगी भक्ति का मंगलाचरण, और उसमें इतनी बड़ी चूक कि जिन्हें परम योगी कहा जाता है उनको आप अकेला योगी कह रहे हैं, और जो अयोगी हैं, योग रहित हैं, उन्हें भी आप योगी कह रहे और उनकी वंदना कर रहे मंगलाचरण। तो हो सकता है शिष्टाचार का पालन कर रहे हो, भाई इष्ट देव का नमस्कार करना है तो अरहंत तो सिद्ध को नमस्कार किया गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंगलाचरण में प्रायः ऐसा होता है। लेकिन मुद्दा मेरा ये है कि मंगलाचरण में जब योगी भक्ति का मंगलाचरण है तो क्यों ना किसी योगी को नमस्कार किया जाता? अयोगी और परम योगी को क्यों किया गया उनके नाम पर? क्या योगी नमस्कार करने योग्य नहीं होते? प्रश्न मेरा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं देखो आज जान के निकाल के लाया हूं ग्रंथ, अभी तक आपको ग्रंथ सामने रख के नहीं किसी भक्ति के बारे में बताया। आज मैं जान के चुन के लाया ताकि आपको मूल से बता सकूं, समझे ना? सुनो, बहुत मर्म है इसमें, अभी भी नहीं समझ पाया। मुझे, मैंने कहा था ना आपको कि आप शायद पकड़ नहीं पाओगे, जबकि आपको पकड़ लेना चाहिए था। दरअसल ये छपक श्रेणी की शुरुआत के योगियों की चर्चा है। क्यों? जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं
उनको जिन भी कहा गया, और यदि बीच में आयु कर्म नहीं शेष हो तो छपक श्रेणी पूरी होते होते सिद्ध हो जाते, अंतराल नहीं पड़ता है। पॉइंट समझे? ऐसे आपने कई महापुरुषों का प्रथमान योग में पढ़ा होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शपथ श्रेणी पूर्ण होते होते अनंत अवस्था का कोई अलग काल नहीं होता, उसी समय अयोग अवस्था आते ही सिद्ध हो जाते हैं। तीनों पांडव। तो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या कहना चाहता हूं? ये वास्तव में योगी किसको माना कि जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं उनको योगी माना, बाकी कोई योगी नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें आप चूक सकते हैं। मैंने कहा मैं शब्द भी बताऊंगा, मैं अर्थ भी बताऊंगा, और उसके बाद भी चूक हो सकती है। अब समझ में आया कहां चूक हुई थी? आपने इस विषय से नहीं जोड़ पाया। ये चर्चा किसकी चल रही है? ये चर्चा चल रही है छपक श्रेणी आरोहण करने वालों के पुरुषार्थ की। उनको विशेष रूप से योगी कहा। क्यों? क्योंकि वह उनका उपयोग कभी योग पे नहीं जाता। शुरुआत के क्षण से ही योग से उपयोग वियोग कर देते हैं उसका, योग का वियोग कर दे जो उसका और स्वरूप में जुड़ जाए, ऐसे उपयोगी का नाम योगी है। योग से वियोगी और स्वरूप का समर्पित। संयोगी शब्द नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संयोग शब्द दो के भिन्न में आता है, और उपयोग जब स्वरूप में समर्पित होता है तो उसमें संयोग नहीं होता है, तादात्म्य होता है, तन्मयता होती है। इसलिए शब्दों के चुनने में ज्यादा कवि मत बनो। कवियों में तुकबंदी तो आ जाएगी, लेकिन सिद्धांत भंग हो सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी चाहिए। जानबूझ करके मैंने संयोगी शब्द प्रयोग नहीं किया, क्योंकि स्वरूप में उपयोग का समर्पण का नाम संयोग नहीं है। संयोग हमेशा दो भिन्न द्रव्यों का होता है। स्वरूप की परिणति और स्वरूप में समर्पण, इसमें संयोग नहीं होता, इसमें मात्र तन्मयता होती। अंतर समझिए। आप लोगों को इसलिए भी टोकता हूं बीच बीच में कभी कभी, ताकि आप इन चीजों पर भी ध्यान देना सीखें। आज हमारे विद्वानों में एक बड़ी बात चल गई, बड़ी फैशन चल गया है। आपकी भाषा जितनी तुकांतता, कविता जैसी लच्छेदार होगी, उतनी तालियां बजती हैं। ध्यान रखना कि तालियों से आप सच्चे सिद्ध नहीं हो जाए। मुझे याद है शुरू में जब जयपुर में पढ़ने गया था तो वहां विद्वान समझाते थे कि मूर्खों ने तुम्हें भगवान भी कह दिया तो कुछ खास तुम्हें गर्व करने की जरूरत नहीं है, और भगवान ने तुम्हें भव्य भी कह दिया तो समझ लेना इससे बड़ा सम्मान नहीं। समझे कि नहीं? तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ताली बजाने वाले जो है ना, मत मोहित हो इन पर, इनकी गिनती मत करो, तुम उनकी गिनती करो जिनसे तुम्हारी आज तक नजर मिलाने लायक नहीं हो, जिनके सामने खड़े होने लायक नहीं हो पाए। यदि वो कभी तुम्हें टोकने लगते हैं, मीन्स गिनने लगते हैं, समझ लेना कि अब तुम कुछ हो गए। और जब तक उनकी उपेक्षा के पात्र हो, उन्होंने आपको गिना ही नहीं, किसी भाव में नहीं गिना, तब तक आप कुछ नहीं बने। समझे? टोका उन्होंने। एक बच्चा मूर्ति बनाना सीख रहा, रोज बनाता, कुछ ना कुछ करता रहता, जो पत्थर मिल गया खाली, हाँ साहब वो आपके काम का नहीं है, तो मूर्तिकारों का ही बच्चा था, रोज अपने ठुकपिट छेनी हथौड़ी ले करता रहता, कुछ ना कुछ बनता। उसके पिता ने पहले महीनों तक एक बार भी उसे नहीं टोका। क्यों? क्योंकि वो समझे ही नहीं रहा था कि कैसे मूर्ति बनती है। वो तो खाली छेनी हथौड़ा चलाता, आकृतियां बनाता था, मूर्ति नहीं बनाता था। उनका तालमेल उसे नहीं होता था कि यदि हमने यहां ज्यादा छील दिया तो नाक का क्या होगा, यहां ज्यादा छील दिया तो आंख का क्या होगा। जिससे बनी हुई मूर्ति दिखती है
मात्र वो ऊपर के छिलके हटाता है वो मूर्तिकार होता है। जिसे मूर्ति दिखती ही नहीं है, मात्र पत्थर पर छेनी चलाता है, वो मूर्तिकार नहीं। जिस दिन उसे लगा कि आज ये कहता पापा मैं इधर छेनी चलाऊं और मुझे समस्या ये है कि मुझे नाक तो ऊंची रखना है, लेकिन छेनी कौन सी लूं, ये छेनी थोड़ी मोटी है, यदि इतनी मोटी छेनी से करूंगा तो आंख खराब हो जाए। तब उस पिता ने अपने झोले में से निकाल के वो पतली छेनी दी कि बेटा ये यूज करो, इससे नाक सलामत बनी रहेगी और आंख भी सलामत। टोकने लायक हो गए, कुछ कहने लायक हो गए। अभी तक तुम्हारी हरकतें कुछ कहने लायक नहीं। टोकिए किसी को कब? कि जब वह उस लेवल का काम करे तब। अभी उसके आसपास भी जिनकी प्रणति नहीं उनको कौन टोके? ये कुंद कुंद जैसे महान योगी किसको टोके? इनकी योग की परिभाषा कौन जानता है? ये प्रवचन सार ग्रंथ, इसमें जो उन्होंने परिभाषा दी, कितनी अद्भुत परिभाषा। आप पढ़ चुके हैं पहले वो गाथा। तीनों योगों से किस तरह से श्रेणी आरोहण के काल में जो पहला क्षण होता है, उस क्षण में वो केवली भी है, अरहंत भी है और सिद्ध भी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में केवली अवस्था में भी उपयोग ऐसे ही स्वरूप में तन्मय रहने वाला है, अरिहंत अवस्था में भी ऐसी तन्मय रहने वाला है और सिद्ध अवस्था में भी ऐसी तन्मय रहने वाला है। जो कुछ परिवर्तन आएंगे वो बाहरी आएंगे, देह के आएंगे, संयोग के आएंगे, स्वरूप के नहीं आएंगे, उपयोग के नहीं आएंगे। इसलिए उस श्रेणी आरोहण छपक श्रेणी के प्रथम क्षण के वो स्वरूप, वो बाहर से तो योगी का है, लेकिन उसका आसन्न भविष्य शीघ्र ही वह केवली परम योगी और अयोगी भी होगा। तब भी आज की उस शुरुआत को क्या कहा जाए, योगी या अयोगी? से योगी का। इसलिए ये चर्चा जो है, ये जो नमस्कार जिसको किया गया है, ये वास्तव में योगी की भक्ति। और वो योगी कौन होता है? छपक श्रेणी आरोहण करने वाला ही कुंद कुंदाचार्य देव की दृष्टि में योगी है। इसके पीछे एक हृदय की टीस भी है। विपिन जी, क्या इसके पीछे हृदय की टीस भी है? कौन सी टीस है? हृदय की फांस भी होती है। कई बार बारीक फांस जब घुस जाती है सीधी हाथ में, ढूंढे नहीं दिखती है, टटोले नहीं, अटाती नहीं है, कहीं अटकती नहीं है, कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर की पीड़ा जितनी पतली होगी चुभन उतनी ज्यादा होगी। ऐसी बहुत बारीक सी शल्य थी, ये लिखे जाते समय, प्रवचन सार के समय नहीं थी, वो तो निकाल आए थे। मैंने नियम सार के समय बताया था ना, जब शल्य निशल्यो, मैं शल्य रहित होता हूं, उस पर बताया था शल्य क्या थी। मुझे ऐसी भाव से मोक्ष क्यों नहीं हो सकता, मैं शीघ्र मोक्ष क्यों नहीं जाता, ये शल्य थी, ये चुभन थी। समझ में? उस चुभन के साथ कह रहे हैं आचार्य देव कि मैं उन छपक श्रेणी आरोहण करने वालों को वंदना करता हूं जिनकी शुरुआत में केवलीपना भी है, जिनकी शुरुआत में अरहंतपना भी है और जिनकी शुरुआत में अयोगी सिद्धपना भी। उनको मैं वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसा मैं नहीं बन पाया, बाकी तो सब बन गया। इस पंचम काल में जन्म लेके वर्धमान चरित्र की साधना करके और सब कुछ तो पा लिया मैंने, नहीं पा पाया तो क्या नहीं पाया? ये योगी पना नहीं पाया। कौन सा योगी पना? कि जिसकी शुरुआत में केवली का स्वरूप भी आ जाए, अरिहंत का स्वरूप भी आ जाए और सिद्धों का स्वरूप भी आ जाए, ऐसा योगी का स्वरूप नहीं पाया। आज तक स्वस्थान अप्रमत्त संयत बना रहा, स्वरूप में गया और लौट के आया, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं।
कि स्वरूप में गया और लौट के आना भूल गया? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार आप नकली सोना समझते हो सचिन? नकली सो रहे, हम सो नहीं रहे, हम तो आंख बंद की, जो ही कोई आएगा तुरंत। अब ऐसे में जो आपको ढूंढने आने वाला था ना पूछने, वो उसने पूछे ही नहीं, उसने सोचा कि ये तो सो रहे हैं, सोने दो, ठीक है ना। वो शांति से देखता रहा कि सही में सोए हैं या नहीं। आप आशा कर रहे थे कि वो पूछेगा, टटोलेगा, हिलाएगा, कुछ तो करेगा, उसने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप देखता रहा। देखिए मैं कुछ गहराई बताने वाला हूं, क्या चुपचाप देखता रहा। और ये किस जुगाड़ में थे कि मैं तो सो ही नहीं रहा, मैं तो आंख बंद किया हूं, ये जो ही कुछ गड़बड़ करेगा मैं तुरंत पकड़ लूंगा इसको, चोर को। समझ रहे ना? अब ऐसी बंद आंख में सच की झपकी लग गई। क्या हुआ? ऐसी नकली बंद आंख में सच की झपकी लग गई। अब क्या होगा? चोर की लॉटरी खुली कि नहीं? वो सब कुछ ले गया। ऐसे ही भावना क्या कर रहे हैं आचार्य देव? कभी तो ऐसी झपकी लगे, कभी तो ऐसे स्वरूप में जाए कि लौट के आना ही भूल जाए। क्या कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन भावना तो ऐसी कर सकते हैं। जरा विचार करिए, समझिए क्या कहा मैंने, विषय समझ रहे हो कुछ? आप वो काम, वो साधना, छपक श्रेणी आरोहण वो कर तो नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसी भावना तो कर सकते हो कि हे प्रभु, कभी तो मुझे ऐसी झपकी लग जाए, ऐसा स्वरूप में जाना हो जाए कि जिसके बाद लौट के आने का नंबर नहीं। समझिए, माना कि मैं छपक श्रेणी नहीं ले सकती, हर बार अपनी नींद को टोकते हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आती, रात काली क्यों होती है, ये लौट के वापस प्रमत्त में क्यों आते? क्यों? क्योंकि ये विदेश क्षेत्र की यात्रा के पहले लिखा गया ग्रंथ। पॉइंट समझ में आ रहा? इसका अर्थ करना और प्रवचन सार के अर्थ करने में थोड़ा अंतर है। इसके कुंद कुंद और हैं और प्रवचन सार के लेखक कुंद कुंद कोई और है। देह से भिन्न नहीं है, मन वचन काय से भिन्न नहीं है, लेकिन जो वहां का दौर गुजरा, वो 7 दिन में जो सीखे, वो कुंद कुंद का एक नया जन्म था। वो कुंद कुंद कोई और थे जिन्होंने प्रवचन सार लिखा, और जिन्होंने 83 पहाड़ लिखे, वो कुंद कुंद कोई और थे। यहां उनके हृदय में अनेक टीस विद्यमान थी। ये ऐसा क्यों नहीं होता, कैसे जाने? ये तो सिर्फ केवली के अलावा कहीं मिलता ही नहीं। वो सारी टीसें लेके ही तो, वो टीस जब नहीं सही गई हृदय में, तो एक दिन सुबह सुबह उठे, पूर्व दिशा की ओर मुंह किया और चल दिए, सीधे विदेश क्षेत्र पहुंचे। सीमंदर स्वामी के समोषण में जाके बैठे। 7 दिन जो कुछ उन्होंने पाया, वो समय सार में आके लिखे, प्रवचन सार में आके लिखे। वो टीसें ले गई थी उन्हें, इनमें वो टीसें दिखाई देती है, पीड़ा दिखाई देती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता। कई बार कई लोग होते हैं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंताएं, अन्य विकल्प सवार होते हैं। लाख सोना चाहो, नींद नहीं आती है, और जहां जगना चाहो, वहां नींद के अलावा कुछ नहीं आता। जब आपका प्रॉपर टाइम होता है कि अब जगना ही जगना है, तब जरूर नींद आती, और जब सोने की कोशिश करते हो तो नींद नहीं आती। कुंद कुंद ने अपने हृदय से विचार, विकल्प किया, प्रश्न किया, कभी तो ऐसे स्वरूप में जाए कि लौट के आना भूल जाए। ध्यान रखना, ये उस समय पता ही नहीं था कि उस पुरुषार्थ की जाति कोई जुदा होती है कि जिससे लौट के आना नहीं होता। जब तक तुम्हें ये भाव है
कि लौट के आना भूल जाए, कि जहां स्मरण की बात है वहां भूलना होना नहीं। जब आप याद कर रहे हो तो भूलोगे कैसे? उपयोग लौट के यहीं आए। ये स्वस्थान गुणस्थान वही है, लेकिन दोनों की जातियां एकदम जुदा है। जो परिणाम से स्वस्थान होता है उससे सातिशय नहीं होती, उससे श्रेणी नहीं होती। इसलिए ये स्वस्थान प्रमुक्त संयत की संवेदनाएं हैं। और जो प्रवचन सार है, भले ही उसमें स्वस्थान ही थे, लेकिन वो सातिशय से लेके सिद्धों तक को देख के आए थे, इसलिए वहां ये संवेदनाएं। वहां पर तो साक्षात ऐसे केवली की तरह हर चीज का कथन करते हैं। ये प्रवचन सार जैसा अद्भुत ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ दूसरा कोई नहीं। जरा विचार करिए क्या लिखा है। योगीश्वरांजनान सर्वान योग निर्धूत कलमशान योग स्त्रीवीर हम वंदे योग स्कंद प्रतिष्ठिता। कल्पना करिए, सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंत, आप उन्हें नमस्कार कर सकते हैं? क्यों? हमारे नमस्कार करने की विधि दर्शन से शुरू होती, और हमारा दर्शन चक्षु दर्शन। थोड़ा बहुत अचक्षु दर्शन होता है, लेकिन वो अचक्षु दर्शन भी पौद्गलिक होता है। ध्यान रखना, ये विषय आपको पता नहीं हो तो स्मरण कर लेना। जितना हमें अचक्षु दर्शन है वो भी पौद्गलिक है, वह पुद्गल से भिन्न नहीं है, रूपी का नहीं होता है। अचक्षु दर्शन भी जो अन्य इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के विषय के दर्शन का नाम अचक्षु दर्शन है। वो सब रूपी हैं, वो सब पौद्गलिक हैं, वह जड़ हैं, उनमें कहीं भी चेतनता की छाया नहीं है। और सिद्ध कैसे हैं? चिद्रूप मात्र हैं। जब आपके पास कोई विधि नहीं है कि जिससे उनके दर्शन कर सको, तो जब दर्शन ही नहीं होंगे तो वंदन कैसे? हाथ किसके जुड़ेंगे? समझिए, उनको वंदन तो मात्र योगी कर सकते हैं। जिन्होंने छपक श्रेणी शुरू की, उनके लिए सिद्ध साक्षात दिखाई देते। ख्याल में आ रहा है? ये है तरीका, ये है दृष्टिकोण, ये है नजरिया। जब ये नजरिया जिसको मिल जाता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। प्रवचन सार में कुंद कुंद पूरी तरह बदले हुए हैं, और बाकी सब ग्रंथों में कुंद कुंद कहीं ना कहीं अपनी टीस व्यक्त करते, वहां नहीं करते। ये अद्भुत स्वरूप, अद्भुत स्वरूप। सच बताऊं, जिन ग्रंथों पर, कुंद कुंद आचार्य देव के जिन ग्रंथों पर बड़ी टीकाएं लिखी गई, भाष्य हुए, बहुत प्रवचन हुए, उनको मैं भले ही नहीं ले पाऊं, लेकिन मैं एक बार 10 भक्ति को जरूर लूंगा इसी तरह चर्चा में। इसी प्रकार कुंद कुंद के 2 पहाड़ जिन पर कोई टीका नहीं लिखी गई, 60 प्रावृत पर लिखी गई, उनको मैं जरूर लूंगा। कम से कम उनके पे, जिन पे कोई अभी तक अधिकृत रूप से कहने वाला नहीं मिला, उनमें कुंद कुंद के हृदय के भावों को खोलने का अवसर तो मिले। प्रयास तो करूंगा, और यह भी प्रयास करूंगा कि साथ के साथ उनकी टीका, उनकी भाष्य लिखता जाऊं, ताकि वो सामने प्रकाशित अपने सामने देख के करा सके। लोग पढ़ के जाने तो कि आचार्य देव ने इसमें क्या कहा। ये जो भक्तियां हैं, कहने को हमें भक्ति बड़ा स्थूल शब्द नजर आता है, लेकिन इन भक्तियों की गहराई देखो। इन भक्तियों में कहां किन योगी को वंदना। कुंद कुंद जैसे आचार्य जिनको वंदना करें, उस योगी का स्वरूप क्या होगा? वह स्वस्थान अप्रमत्त संयत तो नहीं हो सकता। वह सामान्य रूप से 5 समिति और 5 महाव्रत का पालन करने वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो कुंद कुंद के जीवन में होता था। इनको कैसे वंदना करें? अरे संगपति आचार्य भी योगी मुनिराज की वंदना करते। आपने गुरुदेव का वह भजन सुना है, गुरु रहा छद मस्त पण, श्रीमद का मूल था, लेकिन गुरुदेव बहुत गाते थे।
गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान। कभी इसका अर्थ जाना? इसका अर्थ जाना कभी? इसके अर्थ दो हैं, एक अर्थ नहीं है। जिसने दीक्षा ली वो गुरु छदमस्त रह गए, लेकिन शिष्य भगवान बनने के रास्ते पे श्रेणी आरोहण पे चल गया। तो उस समय उन परम योगियों की आचार्य भी वंदना, दीक्षा दी थी तो क्या हुआ, वंदना करते। जैसे किसी पिता ने किसी बच्चे को जन्म दिया था तो क्या हुआ, आज उसने जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की तो वह पिता बेटे की नहीं, तो उन महामुनिराज की भावपूर्ण वंदना करते हैं, चरणों में माथा रखते हैं। सारे जीवन बेटे ने चरणों में माथा रखा, आज बेटे के नहीं, आज महामुनिराज के चरणों में। गुरु राया छदमस्त, विनय करे भगवान, भगवान की विनय करते हैं। अब इस बात को पलटो कि भगवान बन गए, शिष्य भगवान बन गया, लेकिन उसके ज्ञान में क्या आया कि दीक्षा देने वाले, मुझे इस मोक्ष मार्ग पर लाने वाले गुरु कौन थे। उस स्थिति में राग नहीं है, देह की क्रिया नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी नजर से देखें, अपने भावों से देखें, तो उनके भावों में कहीं ना कहीं कृतज्ञता झलकेगी कि नहीं, इन्होंने मुझे इस मार्ग पर लाए, ये नहीं होते तो मुझे इस मार्ग पर कौन लाते। मुझे याद है आज एक, अब मैं सच्चे झूठे की बात मेरे से मत करना, नाम ले रहा हूं, आचार्य थे, उनका नाम ऐसे थोड़ा भूल रहा हूं। अभी 2-3 साल पहले 107 वर्ष की आयु में उनकी संलेखना, निर्वाण से 107 वर्ष की आयु में उनकी संलेखना हुई। जब वह 106 वर्ष के थे, उनकी संलेखना के 1 साल पहले मैं गया था भेंट करने, मिलने। उदयगिरी विदिशा के पास एक जगह है जहां भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक हुए, समझ गए ना, मूल विदिशा शहर में नहीं, वहां हुए। तो वहां मैं दर्शन करने गया, क्षेत्र वंदना करने गया। वहां 106 साल के मुनिराज, दिन में सचेतन अवस्था में, कोई चश्मा नहीं, कोई उपकरण नहीं, समय सार जी लेके पढ़ रहे और साथ में गुरुदेव के प्रवचन रखे हुए पढ़। कहते कांजी स्वामी ने इसका क्या मर्म खोला। अब आपको समझ में आ रहा क्या कहा मैंने, गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान को समझ में आ रहा। वो भले ही जिस भूमिका में हो, मैं उनके अंदर की भूमिका का समालोचन नहीं करना चाहता, कोई प्रमाण पत्र देने का मुझे ना कोई अधिकार है ना मैं देना चाहता। हाँ, ये जरूर है कि उनकी चर्या निर्दोष थी, उनकी चर्या में कोई उंगली नहीं उठा सकता, समझ में। ऐसे वो गुरुदेव भले ही ग्रस्त थे, उन्होंने कभी अपने आप को नहीं कहा गृहस्थी माने संसार शादी का नहीं बसाया हो, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका व्रत से ऊपर कभी नहीं मानी। उसके बावजूद उनके प्रवचनों को भावपूर्वक क्या खुलासा किया, इसका कितना अच्छा समझाया, कितना मर्म खोला। यदि कोई व्यक्ति सामान्य वृत्ति छदमस्त हो, पर उसकी बात का गहराई, उसका विवेचन, उसका व्याख्यान इतना गंभीर हो कि जो साधक हो वो साधक भी बड़े गुण ग्रहण की भावना से उसे पढ़ें और उसका बहुमान करें। अपने व्याख्यानों में गुरुदेव का नाम लेके बोलते थे, भाई आज यदि कांजी स्वामी नहीं होते तो सत्य का मार्ग किसी को पता नहीं चला होता। बारंबार बोलते थे। मैंने खुद 1.5 घंटे में उनके पास चर्चा करते बैठा। कहते देख भैया, हमारे पास एक जो सामने समय सार खुला है ना, इसकी चर्चा करोगे तो बोलूंगा, और कोई बात करोगे तो या तो मैं उठ के चला जाऊंगा या तुम चले जाओ।
दूसरी चर्चा नहीं करना, दूसरा शब्द नहीं सुनना मुझे। बिल्कुल सुनसान निर्जन एक क्षेत्र पे, कोई भीड़ नहीं, कोई चेले नहीं, कोई ग्रस्त अपने जाते खुद भाव से कैसे शुद्धि से आहार बना के जितना दे दे जो ले ले, आम मात्र नहीं तो अपने शांति से। कहते दिन में 1 मिनट को भी लेटता नहीं, पूरे टाइम 106 वर्ष की आयु में पूरे टाइम सीधे बैठ के सामने चौकी पे समय सार जी रखा और पढ़ा, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस पर हर्षित हो रहे हैं। वाह, ये आचार्य कुंद ने लिखा और इसका इतना सुंदर मर्म कांजी स्वामी ने बताया। आप लोग शायद नहीं जानते हो, पर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरे पिताजी जब से गुरुदेव के संपर्क में आए, उसके बाद उन्होंने बाकी सब साधुओं में संपर्क में जाना छोड़ दिया था, लेकिन निर्वाण सागर जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके पास जब मौका मिलता वो जाते थे। क्यों? क्योंकि शुद्ध तत्व की बात के अलावा दूसरी बात नहीं करते। आप चर्चा उनसे कर नहीं सकते दूसरी किसी विषय पर। आप करणान योग का पूछेंगे वो चुप रह जाएंगे, चरणान योग का पूछेंगे चुप रह जाएंगे, प्रथमान योग का पूछेंगे चुप रह जाएंगे। एक शुद्ध तत्व ज्ञान की बात करो, बड़े प्रसन्नता से, इतने करुण भाव से बोलते थे, भैया सच्ची बात तो ये है। इतने करुण भाव से भैया शब्द निकलता था उनका कि बहुत आज भी हृदय में वो स्मरण आते ही रोमांच आता है। कहीं ना कहीं ऐसे भाव उमड़ते हैं कि जल्दी से उनके पास जाके मिल लो। तो हमें कई बार विचार करना पड़ेगा, आपकी बाहरी भूमिका क्या है और आपके अंतरंग परिणामों की स्थिति मैं ऊंची होकर भी कभी कभी कृतज्ञ होती है। जिन्होंने ये काम कर दिया उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। समझे? एक बात बताओ, नाराज तो नहीं हो मुकेश जी, खास आपसे पूछ रहा हूं, सुनो। एक मुसलमान ने आपके भगवान की मूर्ति बनाई, इतनी सुंदर नासाग्र दृष्टि, इतनी वैराग्य, इतनी वीतरागता की परिणति, परम शांत मुद्रा बिल्कुल वैसी ही झलक रही, एक एक शास्त्र प्रमाण के अनुकूल बिल्कुल निर्दोष बनाई। आप पूजा किसकी करोगे? पूजा तो भगवान की ही करोगे, वीतरागता की ही करोगे। लेकिन कभी जब प्रकरण आएगा कि साहब वो था तो मुसलमान, लेकिन उसके हाथों में क्या जादू था कि सीधा वीतरागता को उकेर के रख दिया। अब इसमें क्या है ये भाव, क्या कहोगे इसको? समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहना चाहता हूं? ये गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे, भगवान का अर्थ बता रहा हूं। ये वीतरागी के भावों की भूमिका में किसी की कृतज्ञता नहीं होती है। नहीं होते हुए भी यदि कभी हृदय से उसका विश्लेषण किया जाए तो उस समय की परिणति के अनुसार क्या लगेगा कि हमें तो कृतज्ञता जैसा भाव दिखेगा। मुझे याद है जयपुर के मूर्ति मोहल्ले में मुसलमान कारीगरों से पूछा, भैया आप लोगों के यहां तो बुद्ध की पूजा नहीं होती, मूर्ति की पूजा नहीं होती, फिर मूर्ति क्यों बनाते हो? पूछा उनसे, सच में पूछा। एक बुजुर्ग बोला, बहुत तोड़ी थी मूर्तियां हमने, जब अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ने कहा जितनी तोड़ी उससे 10 गुनी बनाओ जाओ। कहते हम तो उनके आदेश से बना रहे हैं भैया, अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहे हैं, अपराध का प्रायश्चित कर रहे हैं, हमारी दुर्गति दूर हो जाए इसलिए हम वीतरागी भगवान को सुंदर से सुंदर बनाते हैं। दूसरे आपके लोग उतना सुंदर नहीं बना पाए, आप कल्पना जितनी सुंदर नहीं कर पाएंगे, उतना निर्दोष, उतना वीतराग, उतना मनोज्ञ हम बना के देते हैं। वो कहता है यहां से ये चीज ऐसी बनना चाहिए, उसके शब्द सुन के मैं दंग रह गया, इससे वीतरागता झलकती है। मेरे जैसे अनाड़ी ने पूछ लिया कि आंख यदि पूरी आत्म ध्यान कर रहे पूरी बंद हो जाए तो क्या तकलीफ है? कहते उससे प्रमाद झलकेगा और अधखुली जो है लेकिन बिल्कुल अंदर में झुकी हुई
वाकई में उसने जो दृष्टि दी, हल्का सा गोलक आंख पे बनाया था, उसी समय उसने कहते इतनी साव, कहते सबसे कठिन होता है अधबनी आंख का गोलक बनाना। क्यों? क्योंकि इसमें वो देख नहीं रहे हैं और आंख खुली है, ये दिखाना होता है। क्या? आंख खुली है लेकिन देख कुछ नहीं रहे हैं बाहर, ये दिखाना होता है। कहते इसका नाम ही तो वीतरागता। दंग रह गया उससे वीतरागता का स्वरूप, उसके भावों को जानकर। हमने कहा बाबा तुम चचा तुम धन्य हो, हम वीतराग के भक्त हैं और तुम हमें वीतरागता दिखाने वाले बन गए। कहते देखो अन्य लोगों की मूर्तियां देखो, उनने जो बनाई, उनकी आंख देखो, वो कहीं देखती हुई लगेगी। मैं जो बनाऊंगा उसकी आंख कहीं देखती, खुली तो लगेगी लेकिन देखती हुई नहीं लगेगी। क्या सफाई से वो उस गोलक को ऐसे करता था कि वाकई में आप टकटकी बांध के देखो तो बिल्कुल यही लगता था। यद्यपि वो कहता भैया मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान के नमस्कार भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन जितना मैं जैन धर्म को मानता हूं, जितना मैंने वीतरागता को अपने पिता से सीखा है, अपने अब्बा जान से सीखा है, उतना मैंने और अपने धर्म को नहीं सीखा। मेरे पिता ने मुझे कुरान उतनी नहीं सिखाई जितनी मुझे जैन मूर्तियों की वीतरागता सिखाई। समझ रहे हैं? हमें इन भावों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यद्यपि उसके सारा कौशल मूर्ति कला तक सीमित था, लेकिन उसने जो शब्द कहे वो शब्द मेरे हृदय में उतर गए। उसने विजन दिया कि भगवान की आंख में आंख डाल के देखना, यदि भगवान तुम्हारी ओर देखते ना दिखे, उसमें भी वो अपने स्वरूप में लीन दिख जाएं, वीतरागी दिख जाएं, तो तब समझना कि आज वीतराग के दर्शन हुए। और यदि तुम्हें देखते दिख जाएं तो समझ लेना तुम्हें वीतराग के दर्शन हुए। मर्म तो मिलता है भाई। योग स्त्रिवीरहम वंदे, ऐसे वीतराग मुद्रा को, ऐसे स्वरूप के समाने वाले महायोगियों को तीनों योगों से वंदना करते। काय से तो वंदना हमने सुनी थी भैया, वचन के शब्द भी बोल लें, मन से वंदना कैसे होती? कहते ना मन से खाओ, तुम खाना तो खा रहे लेकिन मन से नहीं खा रहे। भैया मन कौन सा चम्मच है जिससे खा लूं? पॉइंट समझो। कई लोग होते हैं ना, कुछ हाथ से खाते हैं, कुछ चम्मच से खाते हैं, समझ गए ना? तो मैं पूछना चाहता हूं मन क्या चम्मच है कि जो मन से खाओ? कि हाँ, ये मन से खाना सीखना पड़ेगा। मन ना तो करण है ना उपकरण है। ध्यान देना, मैं जो बात बताना चाहता हूं, समय बहुत कम बचा, 3-4 मिनट, और मुझे योगियों का ये स्वरूप बताना। मन ना तो करण माने इंद्रिय है, ना उपकरण माने बाहरी साधन है, ठीक है ना? उसके बावजूद जो अपने उपयोग को, उसके माध्यम से दिशा पता चलती है कि आपकी दिशा कहाँ। कभी आंख पूरी खुली हो, सामने टकटकी बंधी हो, आपको लगे कि क्या नालायक आदमी है, घूरे जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई डॉक्टर आया, नब्ज देखी, इधर हाथ लगाया और धीरे से आंख बंद कर दी। अब शिकायत है आपको? मैंने क्या कहा समझे? क्यों विपिन जी समझे? अरे भाई, तुम्हें आंख खुली दिख रही थी, आंख से घूरता दिख रहा था, पर जो घूरता है, जिस पर दोष लगता है, वो तो वहां था ही नहीं। ऐसे ही जिनका उपयोग अपने स्वरूप में समा गया, मन को निष्कंप छोड़ के, निश्चल छोड़ के, असहाय छोड़ के, जो अपना जिनका उपयोग स्वरूप में समा गया, उनको हम मनोयोग से भी वंदना करते हैं, वचन योग से भी वंदना करते हैं, काय योग से भी वंदना करते हैं। और वंदना करके क्या भावना भाते हैं कि हे प्रभु, हमें भी ऐसा योगी स्वरूप प्राप्त। ये बात कुंद कह रहे हैं।
ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कुंद कुंद की। उस गहराई को समझना होगा। अब कुंद कुंद की दृष्टि में योगी कौन थे, उनका योग क्या था, उनकी साधना क्या थी और उनकी यात्रा कहां तक थी। सातिशय प्रमुक्त सीमित गुण स्थान से लेके सिद्ध अवस्था तक पूरा तारतम्य जिनको नजर में आ रहा है, उन योगियों की वंदना यहां कुंद कुंद कर रहे हैं। ध्यान रखना, ना वो परम योगी हैं अभी, ना वो अयोगी हैं अभी, उसके बावजूद जिसने योग अवस्था में वहां तक की यात्रा सामने दिखा दी, उन परम योगियों, उन महान योगियों की वंदना, उनकी भक्ति योगी भक्ति में की गई। विशेष चर्चा।